औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल एनालिसिस। लेक्चर नंबर 7। एक थ्योरम है हमारे पास। Let M be a complete subspace Y. Let M be a complete subspace of Y. M जो है Y की कंप्लीट सबस्पेस है and X belong to X be fixed and X belong to X fixed। ये फिक्स्ड मेंबर है कोई X का। then Z is equal to X minus Y is orthogonal to Y। then Z is equal to X minus Y is orthogonal to Y। स्टेटमेंट समझने वाली है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है एम बी ए कंप्लीट सबस्पेस। अगर एम कंप्लीट है इसका मतलब है एम की हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। किसके अंदर? वाई के अंदर। एंड एक्स बिलोंग टू एक्स फिक्स्ड। एक्स कोई फिक्स मेंबर है। देन जी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई आप कोई भी करें वो ऑर्थोगोनल होगा वाई के, यानी कि जी इज इक्वल टू जो एक्स माइनस वाई है इस जी का वाई के हर मेंबर के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ये हम शो करना चाहते हैं। इस जी का एक्स माइनस वाई के जो z है z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, इसका y के हर मेंबर के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ये हम शो करेंगे। क्लियर हो गया? इसका प्रूफ देखते हैं। हमने प्रूफ तो ये करना है z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज ऑर्थोगोनल टू y। हम इसका उलट कंट्रेरी सपोज करते हैं कि ये ऐसा ट्रू नहीं है। हम क्या लेते हैं? कंट्रेरी मेथड लेते हैं कि z जो है ये y के परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब यही है ना, z जो है y के ऑर्थोगोनल का मतलब ऑर्थोगोनल है z के। यही हमने शो करना है ना, z इज ऑर्थोगोनल टू y। हम सपोज कंट्रेरी करते हैं कि z y के ऑर्थोगोनल नहीं है। वी सपोज कंट्रेरी, वी सपोज contrary that z orthogonal to y were wrong। अगर ऐसा नहीं है, ये ऑर्थोगोनल नहीं है, तो फिर इस z का y के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो जीरो के अलावा कोई और मेंबर होगा। देन देयर वुड बी a y1 belong to y। देन अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, देयर वुड बी y1 बिलोंग टू y। तो फिर y1 के अंदर, इस y के अंदर एक ऐसा एलिमेंट y1 होगा। इस y के अंदर एक ऐसा एलिमेंट y1 होगा जिसका इस z के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 नहीं होगा। अगर ये इसके ऑर्थोगोनल होता तो y के हर मेंबर के साथ इस z का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 आता। लेकिन हमने कह दिया कि सपोज कंट्रेरी किया दैट z परपेंडिकुलर टू y, z ऑर्थोगोनल टू y वर रॉन्ग। अगर ये बात गलत है तो फिर इस y के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका इस z के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 नहीं होगा। वो हमें मिला। हमने सपोज कर लिया कि ऐसा हमें मिला y1। then there would be a y1 belong to y such that
क्या होगा, इस y1 का z के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो z का y1 के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 नहीं है बल्कि बीटा है जो 0 के बराबर नहीं है। इसे इक्वेशन 1 का बात समझ में आई है ना। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि z ऑर्थोगोनल टू y वर रॉन्ग, कि ये बात गलत है। अगर z y के ऑर्थोगोनल नहीं है तो फिर y का हमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका इस z के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 नहीं होगा। वो हमने कहा हमें एक ऐसा एलिमेंट y1 मिला y का जिसका हमने z के साथ इनर प्रोडक्ट लिया तो वो 0 के अलावा कुछ और आया। क्लियरली यहाँ पे y1 0 नहीं होगा। क्लियरली y1 इज नॉट इक्वल 0। अगर y1 0 होता तो ये आता ही 0। समझ आइए ना। अच्छा, फर्दर मोर फॉर एनी स्केलर अल्फा, फॉर एनी स्केलर अल्फा, कोई हमारे पास स्केलर अल्फा है तो हम z माइनस अल्फा y1 का नॉर्म, किसी भी एलिमेंट के नॉर्म किस चीज़ के बराबर होता है, उसका नॉर्म जो है x के इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम नॉर्म की डेफिनेशन पहले से पढ़ चुके हैं। नॉर्म की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं ना भाई, किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्म होता है वो उसके उसी के अपने साथ इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो अब हमने इसके नॉर्म का स्क्वायर लेना है तो इस z माइनस अल्फ़ा y1 का इनर प्रोडक्ट किसके साथ, इसी z माइनस अल्फ़ा y1 के इनर प्रोडक्ट के साथ। हमने इसका इनर प्रोडक्ट लेना है अब, तो मैं इसे लिख सकता हूँ z माइनस अल्फ़ा y1 के इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इस तरह से हो तो हम इसे लिख सकते हैं z का इनर प्रोडक्ट z माइनस अल्फ़ा y1 के साथ प्लस माइनस अल्फ़ा y1 का इनर प्रोडक्ट z माइनस अल्फ़ा y1 के इनर प्रोडक्ट के साथ। जब मैं इसे रिवर्स करूँगा तो इसे लिखा जा सकता है, ये बराबर होगा z का z के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस, जब यहाँ से फिर इस z का इसके साथ आना है, माइनस z का प्लस z का किसके साथ, माइनस अल्फ़ा y1 के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस इस माइनस अल्फ़ा y1 का z के साथ इनर प्रोडक्ट और प्लस इस माइनस अल्फ़ा y1 का माइनस अल्फ़ा y1 के साथ इनर प्रोडक्ट, और ये हमारे पास आएगा z माइनस अल्फ़ा y1 का इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू z का z के साथ इनर प्रोडक्ट। जब दूसरे से हम कांस्टेंट को माइनस लेते हैं, कॉमन लेते हैं तो हटाते हैं तो उसके ऊपर कॉन्जुगेट, पहले वाले से हटाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब दूसरे वाले से हटाते हैं तो उसके ऊपर कॉन्जुगेट है। जब ये माइनस हम बाहर ले आएंगे अल्फ़ा तो इस अल्फ़ा के ऊपर कॉन्जुगेट आएगा। ये z और y1 वैसे जब यहाँ से हम अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाहर लाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले से कॉमन लें बाहर लें तो कोई फ़र्क नहीं, दूसरे वाले से ले जाएंगे तो आप कॉन्जुगेट साथ लगाएंगे। यहाँ से जब लगाएंगे तो माइनस का अल्फ़ा y1 z के साथ कॉन्जुगेट, फिर ये वाला अल्फ़ा तो आ जाएगा माइनस का बाहर, लेकिन जब आप लोग इसे बाहर लाएंगे तो इसके साथ माइनस का कॉन्जुगेट आएगा, माइनस का अल्फ़ा कॉन्जुगेट
इंटू y1 और y1 का इनर प्रोडक्ट। अगर आप गौर से देखें तो हम यहाँ से माइनस का अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसे लिख दूँ z माइनस अल्फ़ा y1 के नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू z का z के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट z का y1 के साथ इनर प्रोडक्ट। यहाँ से माइनस का अल्फ़ा कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आएगा y1 का z के साथ इनर प्रोडक्ट, ये माइनस ये अल्फ़ा तो कॉमन आ गया, ये माइनस का अल्फ़ा कॉन्जुगेट और y1 का y1 के साथ इनर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? है कोई कन्फ्यूजन? और ये आप देख चुके हैं कि जी और y1 का जो इनर प्रोडक्ट है वो बीटा के बराबर है। जब y1 पहले आएगा और z बाद में आएगा तो ये बीटा कॉन्जुगेट बन जाएगा। यहाँ पे y1 z किस चीज़ के बराबर होगा? बीटा कॉन्जुगेट के बराबर होगा, तो इसकी जगह पे लिख दें। अब z माइनस अल्फ़ा y1 का जो इनर प्रोडक्ट है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू z व z का इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट z और y1 का इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फ़ा, इसके अंदर अब बीटा कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट और y1 का इनर प्रोडक्ट, ये वाला आएगा रिलेशन। इस ब्रैकेट के अंदर वाली ये वाली टर्म ज़ीरो उस वक्त हो सकती है जब ये अल्फ़ा कॉन्जुगेट किस चीज़ के बराबर हो? ये वाली सारी टर्म बीटा के बराबर हो, बीटा कॉन्जुगेट के बराबर हो। ये प्लस का बीटा है, अगर ये वाली सारी टर्म माइनस तो वैसे है, ये वाली सारी टर्म अगर बीटा के बराबर हो तो ये प्लस का बीटा कॉन्जुगेट और ये माइनस का बीटा कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा ना। ठीक है ना? ये वाला इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म उस वक्त ज़ीरो होगी जब ये यहाँ पे अल्फ़ा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बीटा कॉन्जुगेट ओवर y1 के साथ इनर प्रोडक्ट के। अगर ये अल्फ़ा कॉन्जुगेट इसी के बराबर हो तो बीटा कॉन्जुगेट तो आएगा y1 के इनर प्रोडक्ट से y1 का इनर प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा और ये बीटा माइनस बीटा ये ज़ीरो हो। ये वाला एक्सपेंशन इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म ज़ीरो होगी उस वक्त जब अल्फ़ा कॉन्जुगेट इस चीज़ के बराबर। एक्सपेंशन इन द ब्रैकेट इज ज़ीरो, एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट इज ज़ीरो इफ़ अल्फ़ा कॉन्जुगेट इस चीज़ के बराबर हो, तो फिर इस ब्रैकेट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो होगा। हमने थ्योरम के अंदर लिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अगर z एक्स माइनस वाई, ये हमने थ्योरम में लिया हुआ है, अगर z एक्स माइनस वाई के बराबर है सो z का जो नॉर्म होगा वो इक्वल होगा x माइनस वाई के नॉर्म के। अब x और y का नॉर्म, इन सब की वैल्यूज़ हम जब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हमने सपोज कर लिया कि ये किसी डेल्टा के बराबर आता है, तो आप पीछे वाली इक्वेशन देखें। जब पीछे वाली इक्वेशन में हम ये वाली सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये z माइनस अल्फ़ा y1, ये z नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ये z नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा और अल्फ़ा कॉन्जुगेट की हमने वैल्यू लिख दिया क्या? बीटा कॉन्जुगेट ओवर y1 का नॉर्म। तो ये सारा कुछ हम जब लिखेंगे ये वाला तो होगा ज़ीरो, अल्फ़ा कॉन्जुगेट का हमने वैल्यू लिख दी, क्या लिखी? बीटा कॉन्जुगेट ओवर y1 का इनर प्रोडक्ट, क्या आया? z माइनस अल्फ़ा y1 का नॉर्म, z माइनस अल्फ़ा y1 के नॉर्म का स्क्वायर किस चीज़ के बराबर आएगा? इज इक्वल टू z के नॉर्म का स्क्वायर, क्योंकि z और z का इनर प्रोडक्ट है तो ये z के नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस
अल्फ़ा कॉन्जुगेट की हमने वैल्यू लिख दी है क्या, बीटा स्क्वायर है ना, y1 का इनर प्रोडक्ट, ये लेस देन होगा डेल्टा स्क्वायर से। क्यों, z का नॉर्म जो है वो x माइनस वाई के नॉर्म वो डेल्टा के बराबर है, ये डेल्टा में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन z के मॉड नॉर्म की जगह पे अगर मैं डेल्टा लिखूं तो ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, इससे कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है इस z का जो नॉर्म माइनस ये है, ये सारे की सारी जो टर्म है इसका जो आंसर आएगा वो लेस देन डेल्टा का स्क्वायर आएगा। क्यों, डेल्टा के स्क्वायर के बराबर तो ये इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, इसलिए हमने ये लिख दिया ये लेस देन डेल्टा स्क्वायर। बट दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज, but this is impossible because, क्यों, because we have z minus alpha y1 is equal to x minus y2 where y2 is equal to y plus alpha y1 belong to y। देख रहे हैं ना, वी आर वाई टू इजिकल टू वाई प्लस अल्फा, क्यों, जी हमारे पास है एक्स माइनस वाई के बराबर, ये अल्फा वाई वन इस अल्फा वाई वन से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा है ना, जब वाई टू की जगह पे हम वैल्यू लिखें वाई प्लस अल्फा वाई वन, वाई प्लस अल्फा वाई वन, इस अल्फा वाई वन से ये वाला अल्फा वाई वन कैंसिल आउट हो, और यहाँ पे आपके पास वही जी माइनस जी बराबर एक्स माइनस वाई आएगा ना, so that this is wrong, hence our supposition, so that z माइनस अल्फा वाई वन का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा है, hence our supposition that z is not orthogonal to y were wrong, and fact is that z is orthogonal to y। हकीकत क्या है कि z जो है वो y के ऑर्थोगोनल ही है। उसके बाद है डायरेक्ट सम, उसके बाद है डायरेक्ट सम। A vector space X, a vector space X is said to be the direct sum of two subspaces y and z of X if it can be written as x is equal to y प्लस z। ये डायरेक्ट सम का सिंबल है, ये डायरेक्ट सम का सिंबल है। इफ each x belong to x has a unique representation, has a
यूनिक रिप्रेजेंटेशन, हर एक्स की यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो, किस तरह के कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जी, यानी कि हर एक्स के लिए वाई भी डिफरेंट हो और जी भी डिफरेंट हो। देन जी इज कॉल्ड एन algebraic complement of y in x. Then z is called an algebraic complement of y in x, complement of y in x. इसको दोबारा देखें। अ वेक्टर स्पेस x इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस y एंड z। इसकी कोई सी दो सब स्पेसेस हों, ये उसका डायरेक्ट सम कहलाएगा। इसको हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, अगर इस x का हर मेंबर इन दोनों सब स्पेसेस के सम की सूरत में लिखा जा सके और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी यूनिक हो, देन z इज कॉल्ड अलजब्रेक कम्प्लीमेंट ऑफ y, यानी कि ये z जो है इस y का अलजब्रेक कम्प्लीमेंट होगा। अलजब्रेक कम्प्लीमेंट, ये इसे ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट कहते हैं। ये ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट क्या होता है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। इसके अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हो ना, अलजब्रेक कम्प्लीमेंट या ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट इसे कहते हैं। ये ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट क्या है, अब हम इसको, हाँ ये याद रखना, जी वाई का अलजब्रेक या ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट होता है और वाई जी का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब हम चेक करते हैं कि क्या है। दूसरे लफ्ज़ में एक और मेन पॉइंट याद रखें, इस डायरेक्ट सम के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि इस y और z का जो कॉमन पॉइंट हो वो आइडेंटिटी के अलावा और कोई ना हो। इस y और z का जो कॉमन पॉइंट हो वो आइडेंटिटी ही हो, आइडेंटिटी के अलावा कोई और इन दोनों का कॉमन पॉइंट ना हो। इज इट क्लियर। अब हम ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट को डिस्कस करते हैं कि ये ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट क्या होता है। रिमार्क एक याद रखें, एवरी हिल्बर्ट स्पेस कैन बी written as a direct sum of closed subspace y and its orthogonal complement। हर हिल्बर्ट स्पेस को हम लिख सकते हैं किस सूरत में, डायरेक्ट सम की सूरत में। किसके डायरेक्ट सम की सूरत में, किसी क्लोज सबस्पेस y एंड इट्स ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट। हम किसी हिल्बर्ट स्पेस को डायरेक्ट सम की सूरत में लिख सकते हैं, किसकी डायरेक्ट सम की सूरत में, क्लोज सबस्पेस y एंड इट्स ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट। क्लोज्ड सबस्पेस y की मतलब इस y के सारे लिमिट्स पॉइंट इसी के अंदर से और इट्स का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट, यानी कि h कैन बी रिटन एज y डायरेक्ट सम ऑफ y एंड y का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट। ये सिंबल है y के ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट की। ये होता किस चीज़ के बराबर है, ये हम देखते हैं। y का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट, ये इसमें ये भी एक स्पेस है। कैसी स्पेस है, इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं h के जो बिगर स्पेस है, सच दैट z इज ऑर्थोगोनल टू y। इस h के अंदर से वो वाले सारे के सारे पॉइंट जो y के ऑर्थोगोनल हों, ये इस ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट में आते हैं।
एच के वो सारे के सारे पॉइंट जो वह के ऑर्थोगोनल हूँ वो इस ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में आते हैं। इज इट क्लियर? इसे ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ये जो है ये वह का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, ये वह का प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी है, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट भी इसे कहते हैं। एक थ्योरम है, an orthogonal complement m dash of the set m is not equal to phi is a subspace ये एक सबस्पेस बनाती है। m जो है नॉन इम्पटी है। सबस्पेस का क्राइटेरिया क्या है, हम ये शो करते हैं सबस्पेस शो करने के लिए इफ़ x बिलोंग टू, अगर हमने किसी भी s को सबस्पेस, अगर x बिलोंग x एंड y बी टू मेंबर ऑफ s, यानी कि x y बिलोंग टू s हैं, तो अल्फ़ा x प्लस बीटा y आल्सो बिलोंग करें s के, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू फील्ड। ये हम सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया, ये तो एफएससी और बीएससी लेवल की बातें हैं। अगर किसी सेट को हमने सब स्पेस प्रूव करना है तो हम ये शो करते हैं ये जो एक्स और वाई अगर एस को बिलोंग करते हैं तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई आल्सो बिलोंग करेंगे एस को, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू एफ। ये अब हम शो करेंगे ये जो m का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है ये भी x की अंदर क्या होती है, सब स्पेस होती है। इसका प्रूफ देखिएगा, लेट x और y बिलोंग करते हैं m के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। अगर x भी m के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में है, y भी m के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में है, इसका मतलब है x का इस m के हर एलिमेंट के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो, और y का भी इस m के हर एलिमेंट के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो। सो x व v का जो इनर प्रोडक्ट है इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल v बिलोंग टू m। ये बात होल्ड करेगी। और वह भी इस m के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट के अंदर मौजूद है, इस वह का भी इस m के हर एलिमेंट के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा, एंड वह का भी फॉर ऑल v बिलोंग टू m के हर एलिमेंट के साथ इसका भी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो। अब ये अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई अगर m ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट के अंदर मौजूद होगा तो इसका मतलब ये है अल्फ़ा एक्स और बीटा वाई का इनर प्रोडक्ट भी v के साथ क्या होना चाहिए, ज़ीरो, फॉर ऑल v बिलोंग टू v। अब हम शो करते हैं, नो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का इनर प्रोडक्ट v के साथ, इसे मैं लिख सकता हूँ ये बराबर होगा अल्फ़ा एक्स का v के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा y का v के साथ इनर प्रोडक्ट, और बाई 1 एंड 2 आप गौर से अगर देखें 1 और 2 के हिसाब से अल्फ़ा एक्स का v के साथ इनर प्रोडक्ट भी ज़ीरो, y का v के साथ भी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो, तो इसका क्या मतलब है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा y का जो v के साथ इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो, क्योंकि ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, फॉर ऑल v बिलोंग टू m। इसका क्या मतलब है
इसका मतलब ये है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ये स्मॉल वाई है। अल्फ़ा एक्स प्लस ये स्मॉल वाई है। अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग टू एम के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। दिस सिंपलाइज एम का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबस्पेस ऑफ एक्स। ये एक्स की सबस्पेस है, यही हम शो करना चाहते थे। इज इट क्लियर? कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।